Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this video, we are going to discuss MCQs on matrices and determinants. So let's get started. This is question number 1. Find the adjoint of the matrix A and the elements are 1, 2, 3, 4 and you have to find out the adjoint. तो देखिए जब भी 2x2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है मैट्रिक्स का, तो जब भी 2x2 का मैट्रिक्स होगा आपके पास, तो आपने एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, यू हैव टू इंटरचेंज दीज एलिमेंट्स. ठीक है, इन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे और जो ये वाले एलिमेंट्स हैं 2 और 3, इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा एडजॉइंट इस मैट्रिक्स के लिए, 4 एंड 1 ये इंटरचेंज हो गए और 2 की जगह क्या हो जाएगा -2 एंड 3 की जगह हो जाएगा -3. ठीक है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इस वाले केस में. ठीक है, तो देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस तरह से, 4 -3 -2 एंड 1, ये आपका बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स. दिस इज द मैट्रिक्स गिवन टू अस 1 0 0 0 2 0 0 0 4 and you have to tell whether this matrix is an identity matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix, none of these. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं है. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0. ठीक है, ये आपकी होगी अगर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है. बाकी दो क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो देखिए इसे आपने कैसे चेक करना है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है. सिमेट्रिक के लिए आपने क्या चेक करना है, ए ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करेंगे. अगर ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ए के इक्वल ही आ जाता है, इन केस ये क्या है, ए है, और ए ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करते हैं, ए ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 देन 0 2 0 है, तो ये रो क्या बन गया, सेकेंड रो क्या बन गया, सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो क्या बन गया, थर्ड कॉलम. ठीक है, तो देखिए क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यस इट इज इक्वल. ठीक है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है. सो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक, सॉरी, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई. और इन केस ए ट्रांसपोज आपका माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है. ठीक है, अब इस केस में देखिए हम अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, ये सपोज ए है. ठीक है, इसमें ए ट्रांसपोज अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम. सो 0 1 -2 देन -1 0 3 आफ्टर दैट 2 -3 एंड 0. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो भी माइनस साइन वाले थे, यहाँ पे -1 का 1 हो गया, 2 का -2 हो गया, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस ऑफ ए. ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए होगा तो आपका क्या बनेगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है, तो हम जब भी ए गिवन है तो ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे, अगर इन दोनों में अगर आपको चेक करना है. ठीक है, तो ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली आप आंसर कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस. तो डिटर्मिनेंट हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता. डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, लेकिन ये नहीं होता कि वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है. सो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो एसोसिएटेड होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ. सो द करेक्ट आंसर इज सी इन दिस केस. And the next question is, if determinant of this matrix is equals to determinant of this matrix, you need to find the value of x. So how can we write it? 2x into x minus 5 into 8. ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2x into x minus 5 into 8 is equals to 6 into 3, that is 18 minus minus plus then 7 into 2 is 14. तो अब ये क्या बना, 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 32, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 प्लस 40, दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6 आ गई. सो द करेक्ट आंसर इज प्लस माइनस 6, दैट इज सी ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ k फॉर विच a इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है k 8 4 2k इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स को अगर आपको सिंगुलर दिया है या इस तरह से पूछ लिया जाता है कि वो वाला कौन सा मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो रहेगा आपका जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें कहीं किसी जगह पे क्या है, k दिया हुआ है और बताया हुआ है कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स k इंटू टू के जो होगा, k इंटू टू के माइनस 8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो क्या आ जाएगा, 2k स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सॉरी हाँ इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 32 डायरेक्ट लिख दिया, k स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16 एंड k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लस माइनस 4। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डेल्टा किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड कैपिटल Aij इज को फैक्टर ऑफ स्मॉल aij, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। तो हमें बताना है डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कैपिटल Aij हमें दिया हुआ है और स्मॉल aij ये एलिमेंट होता है। ठीक है, तो जब भी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, A11 ले रहे हैं तो कैपिटल A11 आएगा, देन हम क्या लेंगे, प्लस स्मॉल a12 होगा और साथ में क्या रहेगा, कैपिटल A12। इसी तरह से स्मॉल a13 एंड कैपिटल 13। ठीक है, तो जो हमारे पास स्मॉल में होता है वही हमारे पास कैपिटल में होना चाहिए, चाहे ये वाली रो हो, चाहे ये रो हो, चाहे ये रो हो, चाहे हम कोई भी कॉलम ले लें। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि फर्स्ट ही रो होना चाहिए या फर्स्ट ही कॉलम होना चाहिए, जहाँ पे आपको ये करेक्ट सीक्वेंस मिलेगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ A11 लिया लेकिन साथ में कैपिटल वाला को फैक्टर किसका ले लिया, 31 का ले लिया। इस एलिमेंट के साथ इसी एलिमेंट का को फैक्टर लेंगे हम, कैपिटल A11 ही लेंगे। सो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। देन देखिए यहाँ A11 11 12 और 21 ले लिया, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गई। देन 21 और A11 है, ये भी गलत है। देन 11 11 ठीक है, देन 21 21 ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया। देन 31 31 ये वाला एलिमेंट हो गया करेक्ट। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से देखना है एग्जाम में कि कहीं गलत ऑप्शन आप चूज कर लो, कि कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि A11 है या यहाँ पे सब जगह ऐसे लग रहे हैं A21 1 2 ये एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, तो करेक्टली आपने मार्क करना है। And the next question is if A is a square matrix of order 3 and determinant of A is 5, then find out the value of 2A transpose का determinant is। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है 2A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश। ठीक है, जब भी हमारा A का डिटर्मिनेंट, जो भी हमारा A का डिटर्मिनेंट होगा, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे 2A डैश लिख रहे हैं, वो किसके इक्वल है, 2A डैश के इक्वल है। ठीक है, चाहे तो हम उसका जो है डिटर्मिनेंट लेकर उसे मल्टीप्लाई कर दें या मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ले लें, वो एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई A डिटर्मिनेंट, A डैश का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जो A का डिटर्मिनेंट है वही हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दैट इज 10। ठीक है, तो A ये आपने याद रखना है, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। And the next question is given that A is a square matrix of order 3 and determinant of A is -4, then you have to find out adjoint of A। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन नहीं है कि हमें पता है कि हाँ हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी मैट्रिक्स गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो एडजॉइंट ऑफ A होता है।
ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या आएगा आपके पास, ए एन माइनस वन। ठीक है, इसका क्या होगा, ए जो ये आपको वैल्यू गिवन है इसको आपने क्या करना है, रेज टू पावर एन माइनस वन, जहाँ पे एन आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे एन क्या रहेगा आपका, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए एमसीक्यू फॉर्म में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपकी एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू को आप यूज करेंगे, सो इट इज माइनस फोर रेज टू पावर एन क्या है, ऑर्डर, दैट इज थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, सो इट इज 16। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एडजॉइंट वैसे हम कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स की हेल्प से तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, इस जो वैल्यू गिवन है इसे यूज़ करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 16। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ an array is given to you, you have to find out 14 multiplied by a inverse। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 14 इंटू ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स देखिए क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये होता है अब हम एडजॉइंट ऑफ ए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए इस केस में क्या होगा, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे और बाकी का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या चाहिए साथ में, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब कैलकुलेट हमें क्या करना है, 14 इंटू ए इनवर्स, ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे भी 14 कर देते हैं और देखिए ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, 7, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 7 से और इसको कट कर देंगे तो देखिए 2 आ जाएगा और एडजॉइंट क्या आया है हमारा, 2 इंटू माइनस 1, 1 एंड 3। ठीक है, तो देखिए इसमें से ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 2, देखिए माइनस 1 1 एंड माइनस 3 है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा आपका करेक्ट और यहाँ पे भी ये भी नहीं मैच कर रहा है। और क्या है, 2 2 4 एंड देन माइनस 2, देन 2 2 3, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा ए इनवर्स का। तो देखिए जब भी कोई भी हमारे, अब सबसे पहले तो ये देखना आपने क्या गिवन है। तो देखिए क्या गिवन है, ए क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है इसका मतलब है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। और हमें पता है देखिए ए और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, आई अपॉन ए का क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हमारे को क्या दिया हुआ है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से इट मीन्स डिटर्मिनेंट जो है वो क्या रहेगा, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास साथ ही कि ए और ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। यहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इस केस में, बी रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 विद ईच एंट्री 2 और 0। हर एंट्री क्या हो सकती है, 2 या 0 हो सकती है। ठीक है, हर एंट्री की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो लिखेंगे। और कितने नंबर्स हैं आपके पास, कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कोई तो हो सकता है सभी के 0 0 हो, सभी एलिमेंट 0 हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट यहाँ वाला 2 है, या हो सकता है ये वाला एलिमेंट 2 है, ये 0 है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके पास, डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। तो इस केस में आपके पास किस तरह से सॉल्यूशन आएगा, आप करेंगे जितनी भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं और कितने एलिमेंट्स के लिए निकालना है, 9 एलिमेंट्स के लिए।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2⁹ एंड दैट इज इक्वल्स टू 512. Next question is, if A and B are two matrices of order 3 by m and 3 by n, where m is equals to n, then the order of matrix 5A minus 2B is. ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको m a का ऑर्डर दिया हुआ है, b का ऑर्डर दिया हुआ है और m और n बराबर बताए हुए हैं. ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए तभी उनको ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा. तो देखिए अब आपको बताना है ऑर्डर 5A माइनस 2B का क्या होगा. ठीक है, तो देखिए m/3, 3/3, m/n या 3/n, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा. तो देखिए 3/m या 3/n अगर ऑप्शन में मिलता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3/n मिल रहा है तो ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा. ठीक है, तो ए और बी का देखिए ऑर्डर क्या है, 3/m एंड 3/n, जहाँ m और n की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, जब इक्वल होंगे मैट्रिसेस तभी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे a को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और b को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन उन्हें डिडक्ट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो देखिए जो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, वो भी किस ऑर्डर का होगा, 3/m या 3/n. ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव इफ 2p प्लस q, p माइनस 2q, 5r माइनस s, 4r प्लस 3s इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, यहाँ पे अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p प्लस क्यू माइनस r प्लस 2s. अब इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे भी कांस्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे 2p प्लस क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के. p माइनस 2q किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के. तो यहाँ से आप p और q की वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. देन 5r माइनस s किसके इक्वल आएगा, 11 के, और 4r प्लस 3s किसके इक्वल आएगा, 24 के. यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे r और s की वैल्यू एंड देन आपके पास p q r s की वैल्यूज आ जाएंगी और इसमें पुट करके आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसे आप सॉल्व करके देख लेना. नेक्स्ट हमारे पास आता है a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a स्क्वायर इज अ. अगर a हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर क्या रहेगा. तो देखिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है, जो स्क्यू मैट्रिक्स हम कह रहे हैं ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या है, माइनस ऑफ ए है. ठीक है, तो अब जब हम ए स्क्वायर कर लेंगे तो जो भी माइनस माइनस वाले सिंबल्स होंगे, ठीक है, वापस से जब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक, तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. Next we have if a is equals to 0, 2, 3 and -4 and ka is equals to 0, 3a, 2b and 24. और आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के ए और बी की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे. ये के ए के इक्वल है. ठीक है, ये के ए के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, तो देखिए के ए अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, 2 के, 3 के एंड -4 के. इस वाले में हमने क्या किया है, के को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 0, 3a, 2b एंड 24. ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ये अगर -4 के को हम 24 के इक्वल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बाकी इन दो जगहों पे देखिए दो दो वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, तो -4 के को अगर हम लिखते हैं 24 के इक्वल तो ये क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे के की वैल्यू सब में ही -6 है तो अभी हम शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाए. अभी नेक्स्ट हम चूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -18 के इज इक्वल्स टू 2b, सॉरी -18 इज इक्वल्स टू 2b. तो ये क्या बना, b इज इक्वल्स टू -9. ठीक है, b की वैल्यू क्या बनी, -9 बनी. ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये वाली ऑप्शन में आ रहा है और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ए को भी. ठीक है, और उसके बाद आप इसे चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा. इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इनवर्स. ठीक है, ए बी का इनवर्स जो है वो क्या है, 8 और ए क्या है, 2 है. और आपको कैलकुलेट क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर. ठीक है, सेम ऑर्डर है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं और आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 8
और का डिटर्मिनेंट 2 है और बी का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ए अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है, 8 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब ए डिटर्मिनेंट क्या हो गया है, 2 हो गया। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है और ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वो रिमूव कर देते हैं। ए बी इन्वर्स क्या दिया हुआ है, ए बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट विच इज़ 8। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अपॉन ए बी को देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए अलग से ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और बी का डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से यहाँ से हमने इसे रिमूव कर दिया। अब देखिए ये किसके इक्वल है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये किसके इक्वल बन गया, 1 अपॉन 2 इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या है, 8 है। तो अब देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आपका बी का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन 16 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 16 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द को फैक्टर ऑफ A12 ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, A12 फाइंड आउट करना है। तो देखिए A12 फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा लेना है नंबर, सबसे पहले देखना है A12 कौन सा है, ये वाला है हमारा नंबर A12। ठीक है, तो माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करेंगे, इन्हें हाइड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बना, -42 -4। ठीक है, क्या बना, -42 -4, तो आपके पास क्या आ गया, -46 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब को फैक्टर लेते हैं तो अपने पोजीशंस का ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपके रहेंगे सिंबल्स को फैक्टर्स के लिए। ठीक है, माइनर तो हमारा निकल जाएगा इस तरह से कि हमने हाइड किया एंड देन उस वाले रो और कॉलम को कैंसिल आउट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया और इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और आपके पास आ गया -46। अब जो सिंबल लगना है उसको आपने साथ में मल्टीप्लाई और कर देना है, तो आपके पास को फैक्टर क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग, इनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपने को फैक्टर्स में प्लस या माइनस जो भी बनता है अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो किसी का भी को फैक्टर पूछा जाता है या माइनर पूछा जाता है, आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। माइनर में आपने इसको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, माइनर के केस में आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। माइनर में जस्ट आप जो भी वैल्यू आ रही है इस तरह से कैलकुलेशन के बाद वो दे देंगे और को फैक्टर में आपने प्लस माइनस को कंसीडर करते हुए फाइनल रिजल्ट दे देना है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से डिटर्मिनेंट इसमें आपको पूछा हुआ है, माइनर ऑफ एलिमेंट 3। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें कैंसिल कर दिया तो ये क्या आया, 10 - 0, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 - 0 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा इसका माइनर। और इसी तरह से को फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है 5 का। ठीक है, को फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है 5 का, आप कंप्यूट करेंगे तो ये क्या आया, 2 × 3 6 एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6 अगेन, तो 12 आ गया। ठीक है, 12 आया आपके पास यहाँ पे माइनर। ठीक है, 5 का माइनर आया है 12 और अब दोबारा आप चेक करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा को फैक्टर 5 का। And the next question is, if A is equals to 3, x minus 1, 2x plus 3 and x plus 2 is a symmetric matrix, then x is equals to। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2x plus 3 is equals to x minus 1, क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो अब आपका क्या बन जाएगा, x is equals to -1 -3 दैट इज -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, तो जब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये वाले एलिमेंट्स आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए a की वैल्यू वो दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है कि a² - k ऑफ a -5i, i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल दिया हुआ है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले तो हम a² फाइंड आउट कर लेंगे। a² कैसे आ जाएगा आपका, 1 3 3 4 एंड देन 1 3 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके a² की वैल्यू आ जाएगी। देन k को मल्टीप्लाई करें आप इसके साथ, देन 5i कर रहे हैं और वो क्या है, 0 के इक्वल है।
ठीक है, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जो भी इसके बाद सॉल्व करके आ जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ आपकी जो वैल्यू रहेगी वेरिएबल वो k रहेगी साथ में। ठीक है, तो k की वैल्यू आपके पास वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी और कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, ए इज स्केलर मैट्रिक्स एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, जब भी कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो कौन सा केस होगा, जीरो मैट्रिक्स का केस होगा और कोई केस नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो ये आपका रहेगा आंसर। ठीक है, कि अदरवाइज स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज एन M by N मैट्रिक्स सच दैट AB एंड BA आर बोथ डिफाइंड। ठीक है, हम AB भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं और BA भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इट मीन्स जो इसके कॉलम्स हैं, A के कॉलम्स और B के रोज क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब A के कॉलम्स और B के रोज क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब B का जो रोज हैं वो कितने N हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो B के कॉलम्स हैं, ठीक है, जो B के कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल हैं, वो B के जो कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल हैं, N M by N A का है। ठीक है, एक मिनट, देखो इसे इस तरह से समझते हैं। देखिए, M by N A का तो डिफाइंड है, ठीक है, और M by N A का डिफाइंड है। तो देखिए B के क्या होंगे, जो हमारे रोज होंगे, B के जो रोज होंगे वो कितने होंगे, N होंगे। ठीक है, B के रोज क्या होंगे, N होंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन ही तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें यहाँ से मिलेगी। अब हमें पता चल गया n तो क्या है, नंबर ऑफ रोज है B में। अब m क्या है, m और इसका जो m मतलब A के जो रोज हैं और इसके जो कॉलम्स है वो भी मैच करने चाहिए। इट मीन्स जो B का ऑर्डर है वो क्या है, n by m। ठीक है, B का जो ऑर्डर है वो क्या है, n by m है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इफ दिस इज अ मैट्रिक्स A। ठीक है, A स्क्वायर माइनस 5A आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, A मल्टीप्लाई A कर लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 मल्टीप्लाई A कर लेंगे और फिर इन्हें कैलकुलेट करके आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास सभी जो वैल्यूज़ होंगी वो या तो 2 के मल्टीपल में होंगी या 3 के मल्टीपल में है। ठीक है, 2 2 2 होंगी या 1 1 3 3 होगी या साथ में जीरोज तो होंगी। ठीक है, या -2 होगा। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके, या नल मैट्रिक्स आ रहा होगा तो फाइंड आउट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस MCQ सेशन ऑन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा फटाफट में रिवाइज हो गया होगा शायद आप लोगों का। होप यू लाइक्ड द सेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।